दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में वैसे तो घुमड़ पे। आज हम लोग अलग वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि जो लड़के अभी इस साल नेक्स्ट क्लास में जाएंगे उनके लिए अब क्या होगा, मतलब वो उनके लिए हमारे पास कुछ है या नहीं है। जैसे आप लोग यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं कि न्यू बैच लॉन्चिंग, मतलब सिर्फ ऑफलाइन के लिए। याद रखना है किसके लिए, हमारा ऑफलाइन। याद रखें, जैसे कि आप लोग थंबनेल भी हमारा देख के ही आए होंगे ना। ऑफलाइन के लिए न्यू बैच आने वाला है। किसमें? ऑफलाइन के लिए नया बैच आने वाला है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि कौन सी क्लास का है। आप लोग जैसे थंबनेल भी देखे होंगे तो पता चले, 9th 10th और 12th, ठीक है ना। ये 3 क्लासेस के लिए नया बैच आने वाला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 ही क्लास, लेकिन स्पेशल वीडियो जो 3 क्लास के लिए है। इसके आगे भी 8 होता है, 7 होता है, 6 होता है, वो सभी का होता है, लेकिन उसके लिए अलग बात है। तो देखो, ये 9th और 10th के लिए ये नया बैच आने वाला है। तो हम लोग इस वीडियो में यही बात करेंगे कि ये जो बैच आने वाला है ऑफलाइन में, हमारे ऑफलाइन में, ये किस दिन से चालू होगा, इस बैच में क्या क्या मिलेगा, कैसे हम इसे करेंगे। मतलब जो भी आपके मन में डाउट रहता है ना, सारी चीजों को आज हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है ना। अगर हम जितने भी बैच में मतलब फीचर्स या फिर जो भी चीजें कहें आप लोग दे रहा हूँ, अगर उसमें कोई भी कमियां हैं तो आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। आप लोगों को कैसा लगा है ये भी बताना है। तो पहले देखो, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे ना कि इस बैच में क्या क्या मिलेगा। पहले ये बात कर लेंगे ना, फिर हम लोग ये बात करेंगे कब आएगा, क्या होगा, कैसे। पहले ये जानना जरूरी है ना क्या क्या मिलेगा, तब ना आप लोग भी खुद से मतलब सोचेंगे कि हाँ सही है कि नहीं है। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग इस क्लास को, मतलब क्लास वीडियो को शेयर जरूर करना हर एक दोस्तों में, ताकि उनको भी पता चले कि हाँ यहाँ पे एक नया ऑफलाइन बैच आ रहा है, ठीक है ना। 2027 में जो बच्चे बोर्ड का एग्जाम देंगे, मतलब 10th और 12th, तो उनके लिए एक नया बैच आ रहा है। जो अभी जस्ट 8 में पढ़ रहे हैं, अभी 9 में जाने वाले हैं, उनके लिए। या फिर जो अभी 9 में पढ़ रहे हैं 10th में जाएंगे, 11th में पढ़ रहे हैं 12th में जाएंगे, तो इन सभी के लिए एक बैच है यह। तो इसमें एक एक करके हम फीचर का बात करेंगे, ठीक है ना। एक एक करके फीचर्स का बात करेंगे। फीचर्स में क्या आएगा, सबसे पहली बात तो है जो हमारा जो बैच आ रहा है, पूरा कंप्लीट बैच हमसे पढ़ने को मिलेगा। कंप्लीट बैच हमसे पढ़ने को मिलेगा। ये नहीं बताया जा सकता कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, आप लोग सभी लोग देखते हैं, मुझे जानते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम बताएंगे कि डेमो लीजिए ये वो। आपकी मर्जी, आप देखते हैं, मुझे पता है कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात है फीचर्स में, पहला है यह कि यह जो बैच है हमारा फुल फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच है, याद रखोगे। यह क्या है? फुल फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन मतलब जीरो से लेकर के यहाँ तक ले जाया जाएगा आपको। खुद मैं, मतलब यहाँ से उठाया जाएगा और उस मुकाम तक लेकर के जाया जाएगा जहाँ से आपका रिजल्ट बेहतर हो, ठीक है ना। रिजल्ट बेहतर हो। पहले हम फीचर्स की बात कर रहे हैं, फिर क्लास वाइज बात करेंगे कि कैसे पढ़ाई होगी, ठीक है ना। लगभग 10 से 15 मिनट की वीडियो होगा, आप इसे ध्यान से देखिए, और आपको थोड़ा सा भी पसंद आए लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में तो प्लीज शेयर करिएगा। कि कैसा होता है ना कि आप 10th में पढ़े या फिर आपको पढ़ने का मन है, आप बड़े हैं, आप नहीं पढ़ते हैं, तो जो पढ़ता है उनके पास प्लीज शेयर करो, ठीक है ना। अब देखो, पहला कंप्लीट ये फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन मतलब क्या होता है कि पूरा आपके नींव को मजबूत किया जाएगा, जीरो से पढ़ाया जाएगा। ऐसा पढ़ाया जाएगा जैसे कि आपको कुछ भी नहीं आता, एकदम जीरो से इस बैच को पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। आपको पता ही है। उसके बाद देखते हैं लोग, हर एक चैप्टर वाइज क्लास होगा, ठीक है ना। चैप्टर वाइज क्लास मिलेगा आपको, चैप्टर वाइज क्लास में मिलेगा, ठीक है ना। ध्यान से देखते जाना लोग, फीचर्स में कोई कमियां नहीं होगी। कमियां होगी तो आप लोग तो बता ही देंगे ना मुझे। देखो, मैं पूरा एकदम नोट्स बना के आया हूँ कि क्या क्या देना है मुझे। कोई भी कमी इस पे 2-3 दिन तक ले सोचते सोचते पता चला कि ये वीडियो कल ही अपलोड होने वाला था, लेकिन बन आज रहा है। आज कौन सा डेट है आप याद रखेंगे ना। आज 27 तारीख का 12वां महीना 2025 है, मतलब 27 तारीख है। ये आज वीडियो बन रहा है, आज अपलोड हो जाएगा। अब देखो तीसरा नंबर फीचर्स में। तीसरा नंबर फीचर्स में क्या है? तीसरा नंबर फीचर्स में है हमारा, अब जब चैप्टर वाइज पढ़ भी रहे लो तो चैप्टर वाइज हमें टेस्ट भी तो देना पड़ेगा ना। तो चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, ठीक है ना। ये नहीं कहा जा सकता है कि वीकली टेस्ट होगा।
वीकली वो अलग बात होता है कि वीकली टेस्ट होगी, ठीक है ना। लेकिन जैसे आपका एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा, दूसरा चैप्टर दूसरा टेस्ट होगा, यानी चैप्टर वाइज पढ़ाई होगा, चैप्टर वाइज टेस्ट होगा। जो बच्चे टेस्ट में अच्छा करेंगे उनको प्राइजेज दिया जाता है, ठीक है ना। तो जो अच्छा करेंगे उनको तो प्राइज मिलेगा, ठीक है ना, अब उसको प्राइज मिलेगा। 4 नंबर में आपको देखना होगा कि एक तो होता है ना वीकली टेस्ट, तो वो भी लिख सकते हैं हम लोग वीकली टेस्ट। हम हर एक सप्ताह को आपका एक टेस्ट सीरीज चलेगा जो बच्चों को बेहतरीन तैयारी में एक मुकाम देता है कि आपने जो पीछे पढ़ा है वो आपको याद है या नहीं है, या फिर रिवाइज कर सकते हैं उसे, याद कर सकते हैं। जैसे बच्चे से कहा जाएगा कि आज पहले चैप्टर का टेस्ट लिया जाएगा, तो बच्चा क्या करेगा, पहले चैप्टर को कंप्लीट घर से पढ़ के आएगा, तो रिवीजन हो जाएगा, इसलिए टेस्ट लिया जाएगा ना। और 4 गो तो यहाँ तक हो गया। अब देखो 5 नंबर में आपको ऐसा नहीं है कि कुछ कमियां दिखेगी। अब देखो कि यहाँ तक तो ठीक है कि ये ऑफलाइन में हम जो चीजें अभी पढ़ाएंगे ना आपको ऑफलाइन क्लास में, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा मान लो कि एक दिन एब्सेंट हो गया, तबीयत खराब हो गया, कहीं शादी में चल गया, तो उसका क्लास ऑफलाइन में छूट जाता है। लेकिन ऐसा है ना हमारे यहाँ कि मैं साथ में ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास लेता हूँ, तो मैं जो ऑफलाइन में पढ़ाऊंगा सेम चीजें रिकॉर्ड होता है, वही यूट्यूब पे रहता है, तो आपको ऑनलाइन मिल सकता है। यानी कि जो बच्चा एब्सेंट करता है उसके लिए ऑनलाइन क्लास की भी सुविधा है, जो एब्सेंट करेगा उसके लिए ऑनलाइन क्लास की भी सुविधा मिलती है, ऑनलाइन क्लास अवेलेबल है, ठीक है ना। ऑनलाइन क्लास जो बच्चा अपसेंट करेगा उसको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि चलो आज का क्लास तो मेरा छूट गया, कहाँ से आएगा, कॉपी में लिखना जरूरी हो, तो उसके लिए ऑनलाइन क्लास की सुविधा जरूर मिलेगी, ठीक है ना। अगला होता है 6 नंबर पे आपको पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा, ठीक है ना। पीडीएफ नोट्स की सुविधा भी है, हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा आपको, ताकि इतना हो सके ना आपको जितना से जितना पढ़े उतना पढ़ाई कर सके। देखिए ये जो फीचर्स बता रहे हैं ना हम हर एक क्लासों के लिए बता रहे हैं, इतना जितना क्लास बताए हैं सबके लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। अब एक एक पर्सनली क्लास की भी बात करेंगे, पहले फीचर्स सभी का जान ले, समझ रहे हैं ना यहाँ तक आप लोग। अब यहाँ से देखना है पीडीएफ नोट्स तो आपको मिल भी करेगा नहीं, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, लाइव क्लास भी मिलेगा। अब देखो अगर आप ये भी होता है ना, यहाँ पे इसी को लिख ले, लाइव क्लास भी मिलेगा आपको। अब देखो एक ऑनलाइन क्लास कभी कभी रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, कभी कभी आपको लाइव क्लास ही हमारी चलती है, आप घर बैठे वो तो पढ़ते ही हैं बच्चे। जैसे मान लो कि कभी तबीयत खराब हो गया, समझ रहे हो ना, तो आपको घर में बेड पर रहा जहाँ पे सोए हुए हैं वहां से ऑनलाइन क्लासेस मतलब लाइव वहां से देख सकते हैं जो पढ़ा रहे हैं। तो मतलब हमारी क्लासेस में हमारी ऑफलाइन क्लासेस में फीचर्स की कमी नहीं मिलेगी आपको, ठीक है ना, कोई भी फीचर्स की कमी नहीं मिलेगा। 7 नंबर में आएगा प्री बोर्ड एग्जाम। अब देखो कहोगे कि ये क्या है, प्री बोर्ड एग्जाम मतलब जैसे आपका एग्जाम फाइनल में होता है ना, बोर्ड बिहार बोर्ड एग्जाम लेता है उसी तरह के हम आपसे एग्जाम लेंगे, मतलब पूरा फिक्स क्वेश्चन पेपर उसी तरह कराएगा, उमर सीट उसी तरह का, अटेंडेंस बैठना सारी चीजें उसी तरह कराएगी, ठीक है ना। तो प्री बोर्ड मतलब लगभग जब एग्जाम की तैयारी खत्म होती है, एक महीना बचता है या फिर 10 दिन बचता है, तो प्री बोर्ड एग्जाम लिया था, तो उसकी भी सुविधा पूरी तरह से रहेगी, ठीक है ना। अब देखो 8 नंबर में आता है, 8 नंबर में आपका आ जाएगा क्या आता है 8 नंबर में आपका, अच्छा गाइडेंस तो मिलवे करेगा, गुड गाइडेंस। अब देखो यार हो सकता है कि आपका स्पेलिंग कहीं भी मिस्टेक हो जाए, तो उसके लिए सॉरी यार, मिस्टेक हो ही जाता है स्पेलिंग, ठीक है ना हमसे। अच्छा गाइडेंस मिलेगा। और उसके बाद देखो 9 नंबर, 9 नंबर में क्या मिलेगा, गाइडेंस मतलब क्या, हम आपकी एक बेहतरीन तैयारी में एक, आप मेहनत तो सभी आपको ही करना है, लेकिन कैसे करना है वो गाइडेंस हम देंगे ना, हम पढ़ाएंगे, हम देखेंगे हमने जो किया है हम कैसे अच्छा कर पाए थे। मेरा जो रिजल्ट आया था वो पूरे स्कूल में नंबर 1 पे था, तो मैंने कैसे किया था वो सबको करना है, कैसे करना है कैसे करवाना है बच्चे को, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद अच्छा है कंटेंट तो बेहतर मिलवे करेगा ना, कंटेंट, कंटेंट तो बेहतर मिलवे करेगा हमेशा कंटेंट। अब देखो आपको इतना फीचर्स कम थोड़े हैं, हाँ इतना फीचर्स कम थोड़े। अब देखो अगर फीचर्स को हम एक एक करके लिखते तो अलग बहुत ज्यादा, जैसे फाउंडेशन बैच एक हुआ, फाउंडेशन बैच मतलब पूरा न्यू से जीरो से उठाया जा रहा है ना आपको, चैप्टर वाइज क्लास मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, अब प्राइस, ये चीजें अगर हम एक एक करके लिखते कितना हो जाता है,
तो एक ही में यहाँ पे लिखे हैं, इसका मतलब वो ज्यादा ही है। वीकली टेस्ट मतलब हर एक सप्ताह पे टेस्ट होगा, चैप्टर वाइज टेस्ट तो चल ही रहा है, समझिए कि ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास में लाइव मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। हमारे बच्चे वीडियो देख के भी पढ़ सकते हैं, लाइव भी पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन क्लास में पढ़ तो रही हैं। आप लोग आना। तो देखो पीडीएफ नोट्स मिलेगा, पीडीएफ नोट्स और प्रिंटेड मटेरियल भी मिलेगा। प्रिंटेड मतलब हम आपको प्रिंट करा के देंगे, प्रिंटेड मटेरियल। एक चीज सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, हमसे छूटा है अभी फिलहाल। अब देखो ध्यान से, प्रिंटेड मटेरियल मिलेगा आपको, मतलब हम प्रिंट करा के बुक की तरह पीडीएफ नोट्स को मैं टाइप करूंगा, खुद से बनाता हूँ, तो वो चीजें आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद गुड गाइडेंस, ये सारी चीजें। अब देखो मेन चीज है, ये छोटा है ना हमारा, कि 10 नंबर में, कि अगर बच्चे जो हमारे ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं तो उसके लिए एक क्रेश कोर्स आता है। अलग अलग कोचिंग के लोग क्रेश कोर्स चलाते हैं, उसके लिए अलग से पैसा लेते हैं। अगर मान लो कि ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं तो उसका पैसा अलग लगता है, क्रेश कोर्स का पैसा अलग लगता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या रहेगा कि क्रेश कोर्स फ्री रहने वाला है, ठीक है ना। क्रेश कोर्स फ्री रहेगा, फ्री मतलब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको क्रेश कोर्स में फ्री ऑप्शन दिया जाएगा, फ्री पढ़ाया जाएगा। तो देखो यहाँ तक तो हम लोगों ने जो बात किया है वो फीचर्स की बात करे हैं। अब हमें बात करना है एक एक क्लास के बारे में, एक एक क्लास कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ेंगे लोग, कब से स्टार्ट होगा बैच, कैसे, सारी चीजें हम इसमें बात करेंगे, फी की भी बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग सीधे से दो दो चीजों की बात कर लेंगे, एक ही में 9th और 10th का बात कर रहे हैं, ठीक है, 9th और 10th का, फिर 12th का बात करें, क्योंकि 9th और 10th में लगभग सब्जेक्ट एक ही रहती है। तो देखो 9th में लगभग अगर ऐसे नॉर्मल देखा जाए तो सब्जेक्ट इसमें पहले आ जाएगा मैथ, जो कि आप लोग तो हमेशा जानते ही हैं, मैथ। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश उसके बाद आता है संस्कृत। ये 9th 10th की दोनों के लिए है। संस्कृत आ जाएगा, उसके बाद आता है सोशल साइंस, साइंस CIENC। एक सेकेंड यार, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है ना हमसे। सोशल, एक सेकेंड आप लोग याद रखो, हमसे मिस्टेक होना लाजमी है। सोशल साइंस का स्पेलिंग SCIENCE, ठीक है ना। सोशल साइंस और साइंस। अब और कुछ छूटा है क्या? मैथ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल साइंस, साइंस का हुआ 6 गो सब्जेक्ट हो गए। अब इसमें अलग अलग सब्जेक्ट, इसमें 4, इसमें 3 पाया जाएगा, इसमें 4, वो बातें अलग है। अब देखो इसमें से कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो मैं नहीं पढ़ाऊं, सारे सब्जेक्ट मुझसे ही पढ़ना है। मुझसे मतलब मैं ऑल सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा मैं पूरा। अब ध्यान से समझो, 10th क्लास में एग्जाम में पूछा जाता है आपके 500 नंबर का एग्जाम, यानी इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता है इसलिए हमसे छोड़ दिए। तो आपको पूरा 500 की तैयारी कराई जाएगी हमारे द्वारा, ठीक है ना। पूरा 500 में से 500 कैसे लाना है उसकी रणनीति हम लोग बनाएंगे, कैसे, ठीक है ना। देखो पहले हम लोग इस चीज को बात कर ले, फीचर्स की फीस, और उसके बाद हम लोग लास्ट में कब से बैच आ रहा, फी कितना लगेगा, सारी चीजों का बात करेंगे, ठीक है ना। लास्ट में बात कर लेंगे, पहले फीचर्स जान लेना। अब देखना यहाँ से हम लोग इतना तो बात ही कर लिए ना, कि मैथ की, हिंदी, इंग्लिश सारी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा हमारे द्वारा। तो अब एक चीज यहाँ से आता है 12th वालों के लिए। 12th वालों के लिए ये कंप्लीट याद रखना है कि क्या है, ऑफलाइन बैच है। तो देख लो 12th में क्या होगा, दो ही सब्जेक्ट। कौन दो सब्जेक्ट? तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ, दूसरा फेवरेट हिंदी। समझ रहे हैं ना, इसमें दो आपके फेवरेट सब्जेक्ट जिसको मैथ और दूसरा हिंदी बोला जाता है। ओनली 12th क्लास में हम दो ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, मैथ और हिंदी, ठीक है ना, याद रखना है मैथ और हिंदी। तो मैथ और हिंदी का मिला के 100/100, यानी कि 200 में से 200 का नंबर हम तैयारी कराएंगे आपके, ठीक है ना। 200 नंबर का 200 नंबर पूरा फिक्स तैयारी आपकी कराई जाएगी। यानी कि आप लोग समझ गए हैं कि 9 10th में अलग सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे और 12th क्लास में मैथ और हिंदी हम पढ़ाएंगे। और तो इसमें ये सोच रहे हैं कि और ये 3 को जो सब्जेक्ट है आपके पास कोई टीचर है तो वो पढ़ाएंगे, नहीं यार, मैं अकेले हूँ, आपको 3 सब्जेक्ट कहीं और पढ़ना पड़ेगा। सीधे सी बात क्लियर मैं कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, कौन, मैथ, दूसरा हिंदी, यानी 200 नंबर, 200/200 की तैयारी कराई जाएगी मेरे द्वारा आपकी। और इसमें कोई ऐसा डाउट नहीं रहने देंगे हम।
मैं पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरा पढ़ाया हुआ आप खुद देखते हैं, तो आपको पता है कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। मैं ये नहीं कि डाउट वो ये सब कुछ भी नहीं। आपको डाउट होगा वो तो अलग बातें हैं कि डाउट सेशन अलग है, डाउट क्लासेस वो तो हर कोई बात करता है, क्योंकि वो लाजमी है, सब लोग रखता है तो हम भी रखेंगे। तो ऐसा हो गया। अब देखो ये सारी सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ाएंगे। हिंदी में हिंदी ग्रामर भी ऐड रहेगा ना, ग्रामर भी ऐड रहेगा, याद रखिए। ये नहीं सोचते कि सिर्फ बुक है, हिंदी बुक और हिंदी ग्रामर, ध्यान समझो। अब देखो यहाँ पे आता है, अब हम लोग बात कर ले हैं मेन मुद्दे की। किस मुद्दे की? तो फीस की। क्योंकि सब लोग ये सोचता होगा कि फीस इतना वो, देखो पहली तो बात बता रहे कि हम जो बताएंगे फीस ना सबसे मिनिमम फीस होगी, ठीक है ना, मिनिमम फीस, जो कि आपके गांव में मतलब आपके मोहल्ले में उतना फीस लगता होगा उससे बहुत कम होगा। मेरे क्लास में एक लाइव क्लास में बच्चा कमेंट किया था कि हम 10th क्लास में पढ़ते हैं, 10th में 2 सब्जेक्ट के सिर्फ 400 रुपये लगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे यहाँ। देखो पहली बात है, हम लोग सिर्फ बात करें 9th वालों की, तो 9th वालों को हम कंप्लीट सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट याद रखना है कि हम 9th में ऑल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, तो मंथली फी लिया जाता है, ठीक है ना। तो मंथली फी में 9th वालों के लिए आपका पूरा के पूरा 300 रुपये लगेगा मंथली फी, ठीक है ना। आप कहोगे कि ये ढेर है, ढेर एक मतलब क्या कहें आपसे, कुछ भी नहीं है पैसा। आज इस पैसे से 5G रिचार्ज नहीं होता है 300 से, उसके लिए 350 लगाना पड़ता है, तो 300 रुपया। और यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये इधर देख लेते हैं लोग 10th वालों के लिए, ठीक है ना। याद रखना है 9th के लिए 300 रुपया, कोई फी ज्यादा नहीं है। और 10th वालों के लिए आपका 400 रुपया, ठीक है ना, 400 रुपया याद रखना है। 400 रुपये, बातें समझ में क्लियर, इतनी ज्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना। कितना हो गया? 400 रुपये। अब मेन फी आते हैं 12th वालों में, 12th में 2 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे ना, तो ये तो इसके फी इतना लोग लेते हैं ना कि क्या बताएं, हम फी इतना लेते हैं, लेकिन इतना आपके मिनिमम फी में पढ़ाएंगे ना, जिससे आपको लगेगा कि क्या ये फी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से इसमें अलग अलग सब्जेक्ट की पैसा लिया जाएगा, किसमें? 12th में अलग अलग सब्जेक्ट के पैसे लिया जाते हैं। हमेशा हर कोई लेता है और हम भी लेंगे, लेकिन उतना फी नहीं लिया जाएगा। देखो ध्यान से समझो, जो मान लो कि कोई लड़का ऐसा है, समझो ध्यान से, कोई लड़का ऐसा है जो मुझसे चाहेगा कि हम दोनों सब्जेक्ट पढ़ें, मतलब कोई ऐसा लड़का होता है नहीं हम आपसे सिर्फ मैथ पढ़ेंगे, कोई होता है कि नहीं सिर्फ हिंदी पढ़ना है, मैथ कहीं और पढ़ते हैं, कोई लड़का ऐसा है कि हम आपसे हिंदी भी पढ़ लेंगे मैथ भी पढ़ लेंगे। तो पहले देखो अलग अलग सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं कि जो लड़का अगर चाहता है कि सिर्फ मुझसे क्या पढ़ना चाहता है, मैथ पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए हम 200 रुपया रखें सिर्फ मैथ के लिए, याद रखना सिर्फ मैथ के लिए और कुछ नहीं। और दूसरा हिंदी के लिए, हिंदी में सिर्फ हिंदी नहीं मिलेगा, हिंदी ग्रामर भी मिलेगा, समझ गए, ज्यादा फी नहीं है। और उसकी बात देखो ना, अब हिंदी के लिए कितना रख दे, खुद से अभी एक बार कमेंट करके लोग कभी देखना तो बता देना। अब देखना हिंदी के लिए, मैथ के लिए तो 200 रुपये, तो हिंदी के लिए आपको कितना रख दिया जाए? 180 रुपया, ठीक है ना, 180 ये मंथली फी है। अगर कोई अलग अलग पढ़ना चाहता है मुझसे तो, ठीक है ना, मुझसे अकेला मतलब कि हिंदी पढ़े मैथ पढ़े तो उसके लिए 200 रुपया, और हिंदी के लिए 180। ज्यादा नहीं है फी, मंथली में कोई 180 रुपये देता है यार, क्या है, कुछ नहीं है। उसके बाद देखो कि अगर कोई लड़का मुझसे 2 सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, दो मतलब दोनों पढ़ रहा है मेरे से, मैथ भी पढ़ रहा है हिंदी पढ़ रहा है, तो उस लड़के का फी 12th में 350 रुपया देना पड़ेगा। 350 में पढ़ लेगा हिंदी और मैथ, कहीं भी नहीं लगता है इतना कम पैसा, समझ रहे हैं ना यार, इतना मिनिमम फी कहीं नहीं लगता है। तो अगर आपको फी में कोई डाउट है तो कमेंट करके बता दीजिए कि इस क्लास का इतना फी रखना चाहिए, या फिर कोई फीचर्स पे कोई डाउट है तो फीचर्स का आपको कमेंट में बताना पड़ेगा। देखिए यहाँ तक अगर आप इस वीडियो में आ गए हैं तो एक छोटा सा काम कर दो यार, कि अपने दोस्तों में एक इसे शेयर जरूर कर दो, ताकि मैं और बच्चों को ये बातें बताऊं, समझ पाऊं, उन्हें मेरे से पढ़ने का मौका मिले। आप लोग एक बार मेरे कोचिंग में आना ऑफलाइन, सभी को स्वागत है। लेकिन देखो यार, यहाँ तक आप लोग वीडियो देखते देखते आ गए हम, लेकिन एक चीज तो डाउट हो गया ना कि कोचिंग है कहाँ पे, आना कहाँ है, कोचिंग का नाम क्या है, ये चीज मेन डाउट है ना, यही डाउट है। तो चलो उस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आना तो कोचिंग का एड्रेस पे ना, पूरा कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। चलो पहली बात है कि कोचिंग का नाम क्या है हमारा। कोचिंग का जो हमारे चैनल का नाम है वैसा नहीं है, कि जो तो चैनल का नाम है वो अलग बात है, लेकिन कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग का नाम है हमारा
सक्सेस कोचिंग सेंटर, ठीक है। ये चीज याद रखना, सक्सेस कोचिंग सेंटर। अब को कहाँ पे है, अब देखो पूरा एड्रेस लिख दो। छपरा, छपरा मतलब सारण, जिला का नाम है याद रखना, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है। दूसरा हम प्रखंड मतलब मसरक में, मसरक में छपरा मसरक। उसके बाद मसरक में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है बहरौली, ठीक है ना। छपरा मसरक बहरौली मतलब ये गांव का नाम है, ये और प्रखंड का नाम है, ये जिला का नाम है। ये समझ में गांव का नाम। यहाँ तक अब पहुंचना कैसे है कि ये गांव जान लिए, क्या लिखा है बहरौली, याद रखोगे ना। यार ये यू है, ये एड्रेस आपको कमेंट पिन में भी मिल जाएगा, याद रखना ना, कमेंट में पिन मिलेगा। अब मेरा मेन मुद्दा है कि आप लोग का मेरा ये पर्सनल नंबर है, आप लोग अगर चाहें तो मुझसे बात कर सकते हैं। 9262 66 21 14 मेरा पर्सनल नंबर है, आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं कि कहाँ आना है, मुझे एड्रेस बता दीजिए तो हम लोग जरूर बताएंगे। तो देखो मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड वीडियो में हो, इंटरेस्टेड लगा है वीडियो, तो शेयर जरूर कर देना यार। और थोड़ी सी हेल्प ये है कि अपने उस बच्चे को भेजिए जो उसको पढ़ने से डर लगता है, पढ़ाई से, तो ऑफलाइन क्लासेस में मुझे उसका पूरा स्वागत है, ठीक है ना। एक और चीज तो है यार, कहाँ छूट रहा है, छूट ये रहा है कि बस आ कहिया से रहा है। तो देखो आज है तारीख 27/12 है ना 2025। बैच आने का डेट क्या है, 5 जनवरी 2026, याद रखोगे 5 जनवरी 2026 को बैच आ रहा है। दिन पर रख दिन सोमवार, नए साल में नया शुरुआत हम लोगों को करना है पूरी मेहनत से। तो देखो हाँ, आपकी जो लक्ष्य होगा ना 450 460 नंबर मार्क्स लाने का, उसमें हमारा योगदान कुछ रहे या ना रहे, आपको योगदान देने की पूरी सक्षम बनाया जाएगा। तो हम लोग साथ मिलकर के सफर को तय करेंगे। एक बार मौका जरूर देना लोग, मिलते हैं इसी तरह क्लास में, ठीक है ना।